नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं राष्ट्रवादी। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान कहीं का है तो भारत का है, लेकिन सिर्फ नाम का है। लिखित में दुनिया का सबसे बड़ा संविधान भारत का संविधान है। इसी पे आज आप लोगों को मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ। आप लोग सोचिए, दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान होने के बाद भी अगर भारत में एक अपराधी को सज़ा दिलाने में आपको 10 साल लग जाता है, एक चोरी जैसी छोटी सी अपराध को भी साबित करने में कम से कम तो 5 साल ज़रूर लगता है। बलात्कार जैसे अपराध के लिए तो 10-10 साल 20-20 साल लग जाते हैं सज़ा दिलाने में। तो हमारा संविधान कैसा है, इस चीज़ को समझिए। कहते हैं भारत का संविधान बहुत ही लचीला और बहुत ही कठोर है। काहे का कठोर? काहे का कठोर भाई? जब आप किसी को सजा ही नहीं दिला सकते। कहते हैं देर से मिला न्याय भी अन्याय के समान होता है। तो कौन सा न्याय दे रहे हो आप? दिल्ली में जो निर्भया कांड हुआ उसमें 7 साल लग गए आपको उस अपराधी को सजा देने में। साला आतंकवादी आकर के हमला करता है हमारे देश में, उसको सजा देने में 10-10 साल 5-5 साल लग जाता है। आपको जेल में बैठा करके उसको तंदूरी चिकन खिलाते हो। कैसा संविधान है हमारा? हम कैसे लोकतंत्र हैं? और सबसे बड़ी चीज़ ये है ना साहब कि अगर लड़की विशेष वर्ग की हो तो विशेष वर्ग वाले आवाज़ उठाएंगे, अगर वो हिंदू हो तो दूसरे वर्ग के जो दूसरे मजहब के लोग हैं वो आवाज़ नहीं उठाएंगे। अगर हिंदू में किसी दलित का हो तो कुछ लोग इसका राजनीतिक फ़ायदा उठाने के लिए इसका आवाज़ उठाएंगे। सर जी, रेप जैसा घिनौना अपराध में भी अगर आप जाति खोज रहे हैं ना, तो आपसे बड़ा चूतिया दुनिया में कोई नहीं है। दुनिया में कोई भी लड़की हो, दुनिया में कोई भी लड़की हो, अगर उसका बलात्कार होता है और साबित हो जाता है कि जो बलात्कार किया उसका अपराध सिद्ध हो जाता है, तो उसको वहीं पे गोली मार देना चाहिए। अगर उससे भी नहीं होता है तो जिंदा जला देना चाहिए। ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। मैं कैसे समझाऊं आप लोगों को? अपनी भावनाओं को मैं कैसे आपके सामने रखूं? मुझे समझ में नहीं आता है। कहीं किसी का रेप हो जाता है तो कुछ लोग उसका आवाज़ उठाएंगे, कुछ लोग उसको अपने राजनीतिक फ़ायदा उनको नज़र नहीं आता है तो वो लोग चुप हो जाएंगे। कहीं जब ये लोग आवाज़ उठाएंगे तो ये लोग चुप हो जाएंगे। ऐसा क्यों है? अपराधी को भी हम लोग तौलेंगे कि कौन सा जाति का है, कौन सा धर्म का है। भाई अपराधी अपराधी है, उसको सज़ा देना है, बस मोटो तो ये होना चाहिए ना। अगर अपराधी अपराधी है तो सिर्फ उसे सज़ा मिलनी चाहिए और कुछ नहीं। लेकिन यहाँ भारत में, खासकर भारत में ये होता है, अगर जाति बड़ी जाति अपराधी अगर बड़ी जाति का हो तो बड़ी जाति वाले उसे सपोर्ट करेंगे। ये तो छोड़िए, रेप जैसे घिनौने अपराध में महिलाएं भी उनका साथ देती हैं बचाने में। अपराध को आप कैसे रोकिएगा? आपके पास कुछ है ही नहीं। आप विपक्ष में बैठते हैं तब हल्ला करते हैं, और पक्ष में जो पक्ष में रहता है जब विपक्ष में जाता है तब वो हल्ला करता है। लेकिन होता कुछ नहीं है, होता वही है। आम आदमी को कभी न्याय नहीं मिलता है। आम आदमी दर दर ठोकर खाते रहेगा, कोर्ट में जाएगा तो उसको तारीख पे तारीख मिलेगा, लेकिन कभी न्याय नहीं मिलेगा ना, कभी नहीं मिलने वाला है। कुछ लोग आज हमें गालियां देंगे कि हम भारत के संविधान और भारत के लोकतंत्र पे सवाल उठा रहे हैं, लेकिन बात जो है यही सच है। सब अपने फायदे के लिए लड़ते हैं। अभी देखिए ना, हाथरस में ये जो घटना हुई वो दलित लड़की के साथ हुई है। सारा पेपर सारे न्यूज़ ये दिखा रहे हैं कि दलित लड़की के साथ उच्च कास्ट वाले यानी उच्च जाति वाले लोग रेप किए हैं। ये नहीं दिखा सकते हैं कि लड़की के साथ रेप हुआ है और उसके अपराधी कोई भी हैं उन्हें सज़ा मिलना चाहिए। नहीं, जाति ज़रूर मेंशन करेंगे। उनको मिर्च मसाला चाहिए ना, बिना मिर्च मसाला का तो खबर चलेगा नहीं। अभी के टाइम में जो टीवी पे न्यूज़ चलता है ना, सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए चल रहा है, सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए। न्यूज़ तो रहा नहीं। बाहर के देशों में अगर आप जाइएगा तो जो सोशल नेटवर्क पे गलत फेक न्यूज़ चलता है ना, उसको मेन स्ट्रीम की मीडिया बताती है कि नहीं ये फेक न्यूज़ है। लेकिन अभी इंडिया में देखिएगा तो ये हो रहा है कि जो मेन स्ट्रीम की मीडिया वो झूठ फैलाने में लगी हुई है और सोशल मीडिया पर उसका क्लियरिफिकेशन मिलता है। वाह, हमारा भारत महान है ना सर।
हम कैसे रोक सकते हैं? मेरा भारत महान है। सही कहा आपने, मेरा भारत महान है। और ये घटनाएं रुकने वाली नहीं है सर, ये घटनाएं रुकने वाली नहीं। बलात्कार जैसे अपराध, घिनौने अपराध नहीं रुकने वाले हैं, कभी नहीं रुकने वाले। ये होगा और होता रहेगा। अगर आप डाटा देखिएगा तो इंडिया अभी दुनिया में सबसे नंबर 1 पे चल रहा है जहाँ सबसे ज़्यादा रेप होता है। और क्यों होता है, इसके पीछे रीज़न है। महिलाएं जो हैं वो शाहीन बाग में बैठ कर के सीएए का तो विरोध कर सकती है, 3 तलाक का भी विरोध कर सकती है, मंदिर जाने के लिए कोर्ट जा सकती है, लेकिन रेप जैसे घिनौने अपराध के लिए महिलाएं कभी आवाज़ नहीं उठाएंगी ना। कैसे आवाज़ उठाएंगी? उस वक्त तो सबको अपना अपना काम दिखता है ना, घर में रोजी रोटी, घर में बच्चे स्कूल जा रहे हैं या नहीं जा रहे, ये सब देखना होता है। कैसे आवाज़ उठाएंगे? तो आवाज़ नहीं उठाइएगा तो ऐसे ही रेप होता रहेगा। और आप लोगों का जब भी रेप होगा ना तो आप लोगों का भी जाति देखा जाएगा, उसके अनुसार आवाज़ उठाया जाएगा और न्याय मिलने में लगभग 10 साल लगेंगे। वो भी नहीं मिलने वाला है, ये होता रहेगा। बुरा लग रहा है ना, बुरा लगेगा क्योंकि यही सच है। आप जब तक आवाज़ नहीं उठाइएगा एक साथ, ये होता रहेगा। आप घर में बैठ करके सिर्फ फेसबुक और ट्विटर पे ट्वीट करने से ना कुछ नहीं होने वाला। रोड पे आकर के जब तक आप आवाज़ नहीं उठाइएगा, सरकार कोई भी हो, चाहे बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो या सपा की हो या आरजेडी की हो या जेडीयू की हो, कोई भी हो, उससे मतलब नहीं रखता है। अगर गलत हो रहा है तो आपको आवाज़ उठाना आपका अधिकार है, क्योंकि हक मांगने से मिलता है। हक ऐसे ही नहीं मिल जाता है, हक लड़के लेना पड़ता है। कोई भी सरकार नहीं देना चाहती। अभी रेप हो रहा है ना, अभी रेप हुआ है ना, हाथरस वाला घटना हाईलाइट में आया, मेन स्ट्रीम मीडिया कवर कर रही है इसको, तब तक करती रहेगी जब तक उसका टीआरपी हाई पे जाता रहेगा। ज़्यादा नहीं, 2 से 4 दिन, उसके बाद कुछ नया होगा, उस पर लग जाएगी मेन स्ट्रीम की मीडिया, फिर ये मैटर कहाँ दब जाएगा पता ही नहीं चले। ये कौन लोग आते हैं भाई, ये कौन लोग आते हैं हमारे न्यूज़ चैनल पे? कभी तो टीवी का स्क्रीन पूरा ब्लैक करके बैठ जाते हैं किसी चीज़ के विरोध करने के लिए। आज क्यों नहीं विरोध कर रहे हैं? ऐसा तो नहीं है सिर्फ हाथरस में ही ये घटना हुआ है, उन्नाव भी हुआ था, कठुआ भी हुआ था, हैदराबाद भी हुआ था। हाँ, ये हैदराबाद से याद आया, आप ही लोग थे ना जो हैदराबाद में जब पुलिस इनकाउंटर की थी तो पुलिस पे सवाल उठाने वाले आप ही लोग थे ना, तो फिर पुलिस आपका साथ क्यों दे? बात यहाँ पे ये भी तो आता है ना। पुलिस ने उन रेपिस्टों को एनकाउंटर किया तो आप लोग बोलने लगे ये फेक एनकाउंटर है। मानव अधिकार की बड़ी बड़ी बातें करने लगे आप। तो झेलिए ना, फिर क्यों बोलते हैं कि रेप हो रहा है? रेप होगा, ऐसे हैवानों को एनकाउंटर नहीं, जिंदा जला देना चाहिए। बाकी आप लोग के हाथ में, जैसा सोचना है सोचिए। जो मुझे कहना था हम तो हमेशा से वही कहेंगे भाई। आप लोग को सुनना है तो सुनिए, नहीं सुनना है मत सुनिए, लेकिन जो सच है वही कहेंगे।